हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एके सर साइंस कुचाम सिटी में। और आप सभी कैसे हैं? आप सभी। और आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के अंग है, कोशिका का जो महत्वपूर्ण अंग है केंद्र के बारे में आज हम बात करेंगे। और देखो, अब केंद्र है क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केंद्र क्या है। देखो, ये प्रकार की कोशिका है। क्या एक प्रकार की कोशिका, और कोशिका के मध्य यहां ये कोशिका के मध्य मतलब ये कोशिका है, और कोशिका के मध्य ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा, इसे कहते हैं केंद्रक। मतलब कोशिका के मध्य स्थित संरचना को केंद्रक कहते हैं। यानी ये एक प्रकार की कोशिका है और इनके मध्य स्थित एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं बाबू? केंद्र कहते हैं। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब की थी? 1831 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आगे देखो, यदि केंद्र का हम अध्ययन करते हैं, केंद्र के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं बाबू? उसको कहते हैं कैरियोलॉजी। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। कैरियो का मतलब ही होता है केंद्रक, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। आगे बात समझ में आनी है। यानी केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉइंट है यह है, जो केंद्रक है कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। हमने पीछे बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, उनमें से सबसे बड़ा अंग है कोशिका का, तो वह कौन सा है? वह है केंद्रक। इसे कोशिका का सबसे बड़ा अंग कहते हैं। अब आगे देखो, अगला पॉइंट है, इसे कोशिका का मस्तिष्क व मैनेजर कहते हैं। अब देखो, कोशिका का मस्तिष्क व मैनेजर क्यों कहते हैं इसको? जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर को चलाने वाला कौन है? मस्तिष्क है, माइंड है। तो कोशिका को कौन चलाएगा? केंद्रक। कौन चलाएगा? केंद्रक। और अब सुना मेरी बात, इसे कोशिका का मस्तिष्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो केंद्रक है, जो कोशिका के अन्य जो अंग है उन पर कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करने का कार्य करता है। इसलिए इसको कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क व मैनेजर कहते हैं। अब इस केंद्र के 4 भाग है। कितने भाग है बाबू? 4 भाग है। पहला भाग कौन सा है? केंद्रक झिल्ली। दूसरा भाग है केंद्रिका, और तीसरा भाग है केंद्रक द्रव्य, और चौथा है क्रोमेटिन। अब देखो, एक एक पढ़ते हैं। केंद्रक झिल्ली हमने पहले पढ़ा था कि एक तो होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो मतलब हो गया कि जो ये कोशिका है इसके चारों ओर स्थित झिल्ली को तो कहते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन ये जो केंद्रक है इसके चारों स्थित झिल्ली को क्या कहते हैं बाबू? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब ये क्या करती है? ये करती है केंद्र की सुरक्षा। केंद्र की सुरक्षा यानी बाहर से आने वाले जो अवांछित कण हो गए या फिर विषाणु जीवाणु वो है, उनसे अंदर आने को रोकती कौन है? केंद्रक। मतलब केंद्र के झिल्ली। आगे बात में आनी है। अब आगे बात करते हैं केंद्रिका। अब इस केंद्र के अंदर मध्य में स्थित होती है केंद्रिका। इसका जो रंग होता है बैंगनी रंग का होता है। जो केंद्रिका का रंग होता है वह बैंगनी रंग का होता है। अब इस केंद्रिका के अंदर यानी इस केंद्र के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, यानी द्रव्य पाया जाता है, जिसे कहते हैं केंद्रिक द्रव्य। और इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए व आरएनए होते हैं। अब ये डीएनए आरएनए क्या होते हैं? अब इसको हम डीपली आगे पढ़ेंगे। देखो, एक होता है क्रोमेटिन। अब आपको इसमें धागेनुमा संरचना दिखाई देती है। देखो, इसे धागेनुमा संरचना दिखाई देती है, इसे कहते हैं क्रोमेटिन। और ये धागेनुमा संरचना कहलाती है क्या? गुणसूत्र। क्या कहलाती है बाबू? गुणसूत्र। तो देखो, अब एक सुनना मेरी बात, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर अंदर क्या होती है? केंद्रक। और केंद्र के अंदर क्या होती है? केंद्रिका। और केंद्रिका में क्या होता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। ये समझना मेरी बात, ठीक है? अब देखो, अब इस केंद्र के अंदर 2 अम्ल पाए जाते हैं। कौन से अम्ल? 2। एक तो डीएनए होता है और एक आरएनए होते हैं।
उनको कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक यानी केंद्रक अम्ल, जो इसमें वे अम्ल जो न्यूक्लिक यानी केंद्रक में पाए जाते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो पहला है डीएनए। पहले तो नाम देखो, पूरा नाम क्या है इसका? नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है पूरा? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। मतलब डीएनए 2 और राइबोज मतलब शर्करा, यानी मतलब ये हो गया कि यानी डीएनए में 2 राइबोज शर्करा होती है। कितनी राइबोज शर्करा होती है? 2 राइबोज शर्करा होती है। मतलब शर्करा का मतलब कार्बोहाइड्रेट, पता है ना आपको? शर्करा क्या है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। तो डीएनए में 2 प्रकार की नहीं 2 राइबोज शर्करा होती है। आगे बात में या नहीं आई। अब डीएनए है क्या? डीएनए क्या? डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है बाबू। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। अब आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं? आप सुनना मेरी बात। आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, उसे कहते हैं क्या? आनुवंशिक पदार्थ। असर वो कैसे? जैसे वो सुनना मेरी बात कि आनुवंशिक पदार्थ यानी जो पापा के लक्षण, पापा में जो लक्षण है यानी जो पुत्र में जाते हैं, किस में जाते हैं? पुत्र में। या फिर दादाजी के लक्षण है वो पिताजी में आए, और पिताजी के लक्षण आए जो अगली पीढ़ी में आए, तो वो लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। वो कौन करते हैं? डीएनए। यानी डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उन्हें कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और ये डीएनए होते हैं जो किसमें? केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अब एक बात और है, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। अब डीएनए का जो मॉडल होता है ना, वो होता है डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित। द्विकुंडली होता है। द्विकुंडलित का मतलब हो गया ऐसा मोड़ा हुआ, यानी 2 कुंडलियां होती है इसमें, है ना? द्विकुंडली मॉडल वो किसने दिया था? वाटसन था क्रिक को। अब आगे बढ़ते हैं हम आरएनए। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज यानी इसमें एक ही शर्करा होती है। आरएनए में कितनी शर्करा होती है? एक ही शर्करा होती है। अब देखो इसका कार्य क्या? अब आरएनए कोशिका में कार्य क्या है? यानी आरएनए का कोशिका में कार्य है। अब देखो कार्य देखो, यह प्रोटीन का संश्लेषण, वह प्रोटीन को सक्रिय करने का यानी प्रोटीन का निर्माण करती है। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करती है? आरएनए। अब हम एक्स्ट्रा जो प्रोटीन लेते हैं बाहर से, अंडे से, दूध से, आगे वासों में, वो तो लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में और प्रोटीन बनती है, वो बनाने का काम कौन करता है? आरएनए करता है। अब यह केंद्रक व कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। यानी ये आरएनए होता है जो केंद्रक व कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होता है। मतलब ये हो गया जो आरएनए केंद्र के कोशिका के अंदर, केंद्रक और कोशिका में जो द्रव्य है, लिक्विड है, कोशिका द्रव्य, उसमें भी पाया जाता है। और आरएनए का जो मॉडल है वह दिया था किसने? फ्रेडरिक मिश्र ने। किसने दिया था बाबू? फ्रेडरिक मिश्र ने। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ आरएनए व डीएनए की खोज किसने की थी? खोज तो फ्रेडरिक मिश्र ने। किसने की थी? फ्रेडरिक मिश्र ने। आगे बात यह समझ में नहीं, फ्रेडरिक मिश्र ने। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अगला पॉइंट है डीएनए व आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अब ये क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब सुना मेरी बात। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब ये हो गया जिसमें एक तो होता है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? फास्फोरिक अम्ल। एक होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्षार, एक तो होता है फास्फोरिक अम्ल और एक होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार। एक पाया जाता है इसमें शर्करा, तो उसे कहते हैं पॉली यानी अनेक न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब हो गया जिसमें फास्फोरिक अम्ल, एन युक्त क्षार यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार
और जिसमें शर्करा उपस्थित हो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। यानी ये एक हो, कौन कौन से, ये एक अणु के हो तो क्या कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। पॉली यानी अनेक, ये भी बार बार क्रिया होती है तो क्या कहलाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। आगे समझ में, और मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक्स।